गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं, पिछले टॉपिक को लेके ही आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे आज की। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस असल में होता क्या है, इसका शॉर्ट सा जो इंट्रोडक्शन था वो हमने करवाया था इसमें, और आपको कुछ इसके जो है फ़वाइद बताए थे कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, और इसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं फिर से। आज की वीडियो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजिम देख लीजिएगा। बहुत ही फ़ायदा होगा आपको इस वीडियो में। आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे आज के इस लाइफ इंश्योरेंस के जो है ना डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल बन जाते हैं जो कुछ लोग उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाते। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसको लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ लोग ये भी हैं जो कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इस्लाम में हलाल है या नहीं हलाल है। इसके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हो जाएंगी आज। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बाकी बातें एंड पे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं जो गूगल क्रोम में। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने ये सर्च कर लिया है कि डिसएडवांटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये कर लिया जी सर्च। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज इसका ये है जी, इट कैन बी एक्सपेंसिव इफ़ यू ओल्डर और हैव हेल्थ कंडीशन। मतलब अगर आप ज़्यादा एज आपकी है और हेल्थ आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर इतना जो है कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आपको पे बहुत ही कम करेंगे अगर आप तब ओल्डर एज में जाके अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे, तो आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगी और जो आपको इतना फ़ायदा भी नहीं होने वाला। ये एक इसका जो डिसएडवांटेज है। होल लाइफ इंश्योरेंस कैन बी अनफोर्डेबल इन दी लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे हम इसको, तो ये अनअफोर्डेबल हो जाती है कुछ लोगों के लिए। अफोर्ड नहीं कर सकते वो, अपना मंथली उनका घर का सिस्टम ही बड़ी मुश्किल से चलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस वालों को मंथली जो उन्होंने पैकेज एक्टिवेट करवाया होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पैकेज एक्टिवेट करवाना पड़ता है। पर मंथ आपने जितने पे करने होते हैं लाइफ इंश्योरेंस वालों को, वो जो होता है वो कई लोगों को फिर कुछ मंथ के बाद देना मुश्किल हो जाते हैं पैसे। इससे उनका फिर पैकेज जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं और पैसे उनको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वापस रिटर्न नहीं होते फिर। कैश वैल्यू कैन बी अ वीक इन्वेस्टमेंट टूल, अप्लाइंग कैन बी डर्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कैश उनको देते हैं और आपका मतलब आपने रिटर्न लेनी है किसी इशू की वजह से, आप नेक्स्ट वो लाइफ टाइम लेके चलना नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे ये आपको कहेंगे कि फ़लाँ फ़ाइल लेके आओ, फ़लाँ आपकी रसीद लेके आओ, और ये वो आपको ऐसे चक्करों में डालेंगे। आपने कहना कि भाई पैसे छोड़ो, दफ़ा करो, क्या करने हैं पैसे, इससे तो अच्छा बंदा वैसे ही है। मतलब इतना बंदे को जलील कर देंगे ये लोग। अच्छा, तो आगे वाला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। इसी तरह अगर हम अपनी गाड़ियों और किसी भी चीज़ की करवाएंगे, गाड़ियों के अब इंश्योरेंस करवाते हैं कुछ लोग, तो उसकी पर मंथ की कुछ ज़्यादा ही किस्तें पड़ेगी, और उस हवाले से फिर कुछ लोगों को मसले मसाइल बन जाते हैं, वो पे नहीं कर पाते और फिर लाइफ इंश्योरेंस वाले उनके पैसे जो है ज़ब्त कर लेते हैं। ऐसे मसले मसाइल भी देखने में ज़रूर आए हैं। There are some disadvantage of life insurance. Or insurance does not cover every type of loss that can happen an individual or a business. It may take a long legal procedure for receiving your claims. The cost can vary depending on the policy and other factors. इनका मतलब है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंटली आपकी कोई चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, इंडिविजुअली तौर पे अगर आपने घर ख़ुद उस गाड़ी को तोड़ लिया है या किसी गलती की वजह से आपसे टूट गई है, लाइक बच्चों ने तोड़ दिया या कुछ ऐसा वैसा इशू हो गया, तो फिर वो आपको पे नहीं करेंगे। उसके लिए आपको फिर उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई ये एक्सीडेंट ही हुआ है या कुछ ऐसा ऐसा इशू हुआ है हमारे साथ, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी के साथ या जिसकी भी चीज़ इंश्योरेंस है उसके साथ ये इशू हुआ है।
इस लिए अगर उस चीज़ की किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस है तो उससे भैया आपको दूर दूर रहना पड़ेगा, फिर ही जो है आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। पहले तो एडवांटेज ऑफ बाइंग लाइफ इंश्योरेंस, पहले हमने बात की थी कि इसके 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। अब उनको हम उनकी गहराई में जाके एक दफ़ा रीड कर लेंगे, फिज़िकली थ्योरिकली भी देख लेते हैं कि इसका असल में मकसद क्या बनता है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको जो है कुछ पता चल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल इफ़ यू आर यंग with minimal health condition. Your premiums are determined by your medical profile, family medical history and age. अच्छा, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपनी, तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्री वो चेक करेंगे कि क्या ये बंदा ठीक है, या अगर किसी बच्चे की करवा रहे हैं तो ऐसे मेडिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी फिर इशू खड़े रहते हैं। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री देख लेने लग जाते हैं जी वो, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है। और एज तक आपकी नोट करते हैं कि कितनी एज है, आपका सीने से कॉपी लगेगी साथ, और बड़े मामलात हैं। इफ़ यू आर ओल्डर और हैव सीरियस हेल्थ इशू, अगर आप बूढ़े हो गए हैं, एज ज़्यादा है आपकी, और कोई सीरियस हेल्थ इशू हो गया, आपने कोई ऐसी बीमारी है आपको कि आप रिकवर नहीं कर सकते, तो भी ये आपको काफ़ी मुश्किल आने वाली है लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड मे नॉट बी वर्थ गेटिंग एट ऑल। ठीक हो गया जी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आफ्टन चार्ज यू मोर ऑफ कवरेज इफ़ योर प्रोफाइल इंक्लूड्स फैक्टर्स दैट कुड पोटेंशियल इंक्रीज़ योर रिस्क। तो ये जी इनकी जो है पॉलिसीज़ में ये टर्म एंड कंडीशन में भी आता है कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस में इनके जो पैसे आप मंथली पे करते हैं इनको, ये कुछ अरसे के बाद जो ये ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मतलब कंडीशन के हिसाब से। इनको अगर प्रॉफिट ना हो रहा हो तो आपको ये पर मंथ का अगर आपसे 20 ले रहे हैं तो 25 भी चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप फीस लेट जमा करवाएंगे तो भी आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आपके किसी भी शख्स की लाइक अगर वो बंदा ठीक है और उसके मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हैं और सब कुछ उसके मामलात ठीक हैं, और उसकी हो जाती है लाइफ इंश्योरेंस, आप उसकी किसी तरह लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं एजेंट से, तो पहले तो एजेंट को अपना कमीशन लेना होता है कंपनी वालों से भी, और आपसे भी वो कमीशन लेगा और आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कर देगा। लाइफ इंश्योरेंस करने के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंदा जिसकी इंश्योरेंस हुई है उसकी हो जाती है डेथ, तो उस बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो आप लोगों ने उस बंदे का जो है क्लेम करवाने हैं उसके पैसे। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20,000 वाली उसकी जो पर मंथ वाली इंश्योरेंस करवाई होती है, तो आपके कुछ अराउंड अबाउट 5 लाख के करीब जो है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पैसे आपके क्लेम करने बनते हैं। इतने आपको पैसे वो पे करेंगे। अगर आप उनको क्लेम करेंगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा इशू होने वाले हैं, मैं ये पे आपको पहले बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मसले बनने वाले हैं आपको। पहले तो आपको वो जाते ही ये कहेंगे कि भाई ये बंदे का डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, क्या ये बंदा रियल में मर भी चुका है या नहीं। फिर वो उसके मरने के रीज़न तलाश करेंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स देखेंगे, कैसे इसकी डेथ हुई है, एक्सीडेंटली हुई है या घर पे हुई है। और ये वो इतनी फार्मेलिटीज़ हैं कि आपको बस ना ही पूछें आप लोग। फिर वहाँ पे जो ऑफिस में बंदे बैठे होते हैं वो कहेंगे इतने परसेंटेज हमें दो, इतने परसेंटेज हमें दो। तो काफ़ी ये ऐसे ज़लालत वाले काम इसमें आपको देखने में आ जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको इनके क्लेम करदा पैसे, ख़ास तौर पे इधर पाकिस्तान में जो कंपनीज़ काम कर रही हैं उनको पे मिले हो गए ये पैसे, उनको चेक मिल जाता है। अदरवाइज़ बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको पैसे मिल जाएं आपके। तो ये मेन चीज़ें हैं जी, जिस तरह ये काम करते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये आपको मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके और अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो आपको उम्मीद है सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि उसकी जो आपको जवाब में एक वीडियो बना के बता दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।